हेलो एवरीवन, आई एम जयपुर एंड यू आर वाचिंग एसजे ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट वीक का प्रिपरेशन, जहां पे हमें देखना है कि अभी जो हमारा गिफ्ट निफ्टी बता रहा है हमें करीबन 150 पॉइंट ऊपर खुलने का, और जो ग्लोबल क्यूज है वहां पे भी काफ़ी अच्छा सा 350 पॉइंट्स का फ्यूचर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो वो उसके हिसाब से, और साथ में कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है कि कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और कहाँ पे अगर हमें सेल करना है, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। फ्राइडे जो हमारा व्यू था, निफ्टी में हमारा सपोर्ट था 430 और ऊपर में था 530 के आसपास। तो उसी रेंज में हमने पूरा दिन यहाँ पे निकाल दिया, और जिन्होंने अगर ऑप्शन शॉर्ट किया है उनको अच्छा सा पैसा मिला होगा। मेरा ग्रुप है, वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम 22,535 को ब्रेक नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पे 22,550 में एक अच्छा सा प्रीमियम मिल सकता है। तो वो मैंने भी शॉर्ट किया था, और सेंसेक्स में था मेरा 74,100 का कॉल, वो भी वहाँ पे जीरो हुआ था। और जो बेस्ट था वो था जो मेरा मेक और ब्रेक रहता है, ये लाइन जहाँ पे आप देखोगे पहले सपोर्ट लिया, वापस एक बार आया, थर्ड टाइम भी वहाँ पे ही सपोर्ट लेके उसने क्लोज किया हुआ है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है एग्रेसिव तो शॉर्ट नहीं कर सकते, पर अगर यहाँ पे मंडे कोई रीज़न से हमें यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करने लगता है तो फिर मैं यहाँ पे 47,800 का कॉल सेल करके जाऊंगा आने वाले वीक के लिए। अब हमें यहाँ पे समझना है कि हम डेली चार्ट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो हम यहाँ पे पहले सब क्लियर कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे जो लास्ट टाइम गैप छूटा था, जिसका लो था यहाँ पे 48,002 का था, हमने इस बार हाई लगाया है 48,161। हमारा जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो होगा 188 के ऊपर। तो मानो कि अगर यहाँ पे जिस हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है, अगर हमने गैप अप ओपन कर दिया 48,160, तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है 188 के ऊपर, शॉर्ट कवरिंग आपको लेके जाएगा 48,600 तक का। इसका यहाँ पे एक मूव हो सकता है, क्योंकि आपका जो लास्ट हाई था यहाँ पे 636 था, तो एक यहाँ तक जा सकता है। तो पहला हर्डल आएगा 490, सेकंड आएगा 630। ये दो अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर, जब हम 188 के ऊपर सस्टेन करेंगे। क्या अगर हम यहाँ पे वापस फ्लैट ओपन होके आज का जो लो है उसके नीचे ट्रेड करते हैं, तो फिर एक अटेम्प्ट होगा नीचे में 375 को रिटेस्ट करने के लिए, जो आपका यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई था 369, उसी जगह पे आके एक बार सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। निफ्टी में निफ्टी में हमारे पास जो ऊपर में है टारगेट वो है 572 एंड 727 टारगेट है। तो हमारा 535 अभी भी इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर खुल जाता है तो एक पहला ही अटेम्प्ट आएगा शॉर्ट कवरिंग का, 572 लेके जाएगा। 572 के आसपास हम एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां से कोई रिजेक्शन आया तो हमें यहाँ तक एक बार लेके आएगा। अगर आज जो ग्लोबल क्यूज है फ्लैट या तो नेगेटिव क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे एक और उम्मीद बन जाएगा हमारा ना। यहाँ पे ये जो लास्ट टाइम हमने सोचा था कि अबेंडन आइलैंड, जैसे यहाँ पे क्या था, रेड कैंडल, दो जी, फिर एक बड़ा ग्रीन, तो अभी हमारा ग्रीन है, यहाँ पे हमने हैंगिंग मैन है, इस लेवल पे खुला तो एक बड़ा रेड कैंडल, ये सिनारियो से चलते हैं। पर अगर इसके ऊपर ओपन हो गया तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। इसमें हमारा जो हर्डल है अभी भी उसी लेवल के आसपास है, 21,130 के आसपास बैठता है। वहाँ पे अभी भी ये जो गैप है उसके आसपास जा सकता है, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका नेक्स्ट फिर टारगेट बनता है 21,380 तक के लिए आएगा। वापस भी यहाँ पे सपोर्ट लिया तो फिर आपके लिए बड़े टारगेट के लिए ओपन हो जाएगा, वो होगा 22,500 का, यहाँ पे नया टारगेट खुल जाएगा। तो अब साथ में हम यहाँ पे वीकली चार्ट भी देख लेते हैं कि वीकली में हमारा क्लोजिंग कैसे हुआ है। तो वीकली क्लोजिंग अभी देखेंगे तो कोई भी हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा नहीं है, यानी कि आपको एग्रेसिव शॉट कहीं पे भी नहीं करना चाहिए जब तक आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिले। नेगेटिव यानी कि ये जो कैंडल है सिमिलर, अगर आपको यहाँ पे रेड कैंडल मिले या तो इसके लो के नीचे, इसका लो क्या है 22,224, अगर आप 2030 के नीचे क्लोज होते हैं आने वाले वीक में एक वीकली कैंडल, तो आपको पहला साइन मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का।
अभी भी कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे हम 572 के आसपास देखेंगे, कोई यहाँ पे सेलिंग मिलता है तो देखना है, नहीं तो इसी जोन को जैसे लोअर एंड है उसके नीचे जाता है तो ही शॉर्ट करना है, जिसका यहाँ पे है 400। तो 22 400 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर सकते हो। छोटा टारगेट रहेगा पहला, 220 रहेगा, यानी कि 180 पॉइंट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। कंफर्मेशन मिलेगा अगर आप 200 के नीचे क्लोज होते हो तो पहला साइन मिलेगा नीचे की साइड। बैंक निफ्टी में कंटिन्यू हमने 4 वीक से एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। 44,500 से लेके हमने यहाँ पे 48,161 तक के लिए हम यहाँ पे गए हैं। अगर आप ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाते हो वीकली में यहाँ से, तो ये आपका ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट रिट्रेस जो आएगा वो आएगा 47,375 से लेके 47,460 के आसपास बैठता है। शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पे 188 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अच्छा सा ऊपर की साइड मूव देखने को मिल सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो ब्रेकआउट है, अगर हमारा नेक्स्ट वीक का कैंडल इसके अंदर वापस रेड में क्लोज हो जाता है तो एक नेगेटिव होगा जो आपको क्विकली नीचे की साइड लेके आएगा। जैसे आप देखा गया यहाँ पे लास्ट टाइम जो सेलिंग आया था, यहाँ पे 2 वीक में ही हमने नीचे का लेवल रिटेस्ट कर लिया था। तो ये ऐसा भी पॉसिबल है अगर हम वापस एक रेड कैंडल वीकली इसके नीचे बनाते हैं तो। सिमिलर इसमें भी रहेगा। ये सेंटर लाइन से अगर रिजेक्शन आता है और यहाँ पे ट्वीजर बनता है तो आने वाले वीक में हमें एक अच्छा सा शॉट देखने को मिल सकता है। तब तक हमें कोई भी एग्रेसिव शॉट नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे डेटा में भी देखेंगे तो आपको शॉर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन द मनी शॉर्ट किया गया है, एट द मनी भी शॉर्ट है। 22,500 पे 28 लाख शॉर्ट हुआ है, 36 में से 28, यानी कह सकते हो 75% यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। 22,550 22,600 काफी अच्छा सा ओआई अभी भी ओपन है। और ऑन द अदर साइड हाईएस्ट जो ओआई है वो है 22,500 पे है। तो अगर हम 535 के ऊपर होल्ड करने लगते हैं तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको लेके जाएगा 572 से लेके 600। थोड़ा होल्ड करेगा, ब्रेकआउट कंटिन्यू किया तो 700 जो हमारा टारगेट है वहां तक एक बार हम ऊपर में जा सकते हैं। शॉर्ट में प्रॉब्लम कब होगा, जब पुट को अगर हम यहाँ पे वापस 468 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो फिर इनको आएगा प्रॉब्लम, और फिर हम यहाँ पे एक डिप लगा सकते हैं 360, और वो ब्रेक किया तो 220 तक का लिए हमारा एक रास्ता नीचे खुल जाएगा। तो मॉनिटर क्या करना है, 22,600 का हमें पुट ध्यान में रखना है, 22,400 का कॉल। बैंक निफ्टी का डेटा में हाईएस्ट जो ओआई है, हमने बहुत ही रेयरली ऐसा देखा होगा कि हमारा जो हाईएस्ट ओआई होता है वो इन द मनी होता है। यहाँ पे देखोगे तो आउट ऑफ द मनी आपको ओआई नहीं दिख रहा है, इन द मनी दिख रहा है 48,000 पे। 48,000 पे दोनों साइड काफ़ी अच्छा सा बिल्डअप हुआ है और हम यहाँ पे लोअर एंड पे ट्रेड कर रहे हैं। वापस अगर हमने यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया तो हमें यहाँ पे फिर से प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अभी ये जो ओपन है 1910, वो लोग एग्जिट होंगे और आपको नीचे 375 तक एक बार लेके जा सकते हैं। ऊपर में क्या ध्यान में रखना है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो ये अनवाइंड होता है कि नहीं। अगर अनवाइंड होता है, यहाँ पे फ्रेश बिल्डअप होता है, तो आप 48,000 के ऊपर सस्टेन करोगे और शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वीकली इंट्राडे चार्ट की। इंट्राडे चार्ट में कंसोलिडेशन हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक आपके लिए ये एक बॉक्स बन जाएगा, ये रहेगा आपका रेक्टेंगल। तो हमारे लिए पहला जोन आएगा जो ये आएगा। मार्केट इसके जब तक अंदर है आपको कोई यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेकआउट के बाद में ही आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। यानी समझो हम गैप अप ओपन होते हैं 22,522 के आसपास, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, वेट करना है। कोई भी शूटिंग स्टार बनता है जैसे यहाँ पे और दोजी है, वैसे शूटिंग स्टार अगर यहाँ पे मिलता है एंड पे और उसके लो के नीचे निकलता है तो भी एक बार नीचे आ सकते हो। और इसी जगह पे ओपन होके हमने फिर से हाई लगाया, यानी फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करके हमने सस्टेन किया तो 572 आएगा हमारा, और उसके बाद में 727 हमारा टारगेट रहेगा। नीचे की साइड हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होके जैसे ये 460 को ब्रेक करते हैं, एक आराम से नीचे ट्रेड के लिए हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। मंडे अच्छा ट्रेड मिल सकता है क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है, पहले मूव आया कंसोलिडेशन, और अप मूव भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, जिस हिसाब से हमें क्लोज हुआ है।
ग्लोबल के हिसाब से लग रहा है कि ऊपर की साइड जा सकता है, पर कुछ कह नहीं सकते। रिसेंटली मार्केट में ऐसा हुआ है कि जो आप सोच रहे हो, जो चार्ट बता रहा है, डेटा बता रहा है, उसके ऑपोजिट चलता है, तो वो भी एक हमें ध्यान में रख के चलना होगा। बैंक निफ्टी एक स्लोप बना रहा है यहाँ पे। एक देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। फिर यहाँ से करते हैं, ये हमारे लिए फ्लैग बन गया है। यहाँ से अप मूव चालू हुआ था, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो गया अभी यहाँ पे, फर्स्ट आएगा लेवल जो यहाँ पे 982 है। अगर हम इसी लेवल पे ओपन होते हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि क्या ये नीचे में आके वापस 47 910 को होल्ड करता है कि नहीं। अगर होल्ड कर जाता है तो बाद में आप जब जैसे ही 980 ब्रेक करता है, बाय करना। आपका पहला टारगेट आएगा 180। यहाँ पे 180 पे प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना, सस्टेन होता है और फिर से ब्रेकआउट देता है तो फिर से एंटर करना। 490 सेकंड आएगा आपका। नीचे की साइड फ्लैट ओपन होके जैसे ही यहाँ पे हम वापस 740 को ब्रेक करेंगे, हमारे लिए ये टारगेट ओपन हो जाएगा। वो रहेगा 375 से लेके 460 का। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।